हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय इस नीलाक्षी क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, जो चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, इस चैप्टर में मैंने लास्ट 3 वीडियो दे दिए हैं और उन 3 वीडियो में मैंने जितना सारा कवर किया है मेरे बच्चों, उसके आगे का कवर अप आज मैं करने चल रहा हूं। ये आपका चौथा वीडियो रहेगा। इसके बाद मुझे लगता है थ्योरेटिकल पोर्शन अगले 1 से 2 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चों। फिर उसके बाद हम प्रॉपर चलेंगे, एक एक सवाल के ऊपर, एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो मैंने जहां तक मेरे बच्चों पढ़ाया है उसके आगे की क्लासेस आज मैं आपको के लिए कंटिन्यू कर रहा हूं। फिर फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार में यार दोस्त को, सबको शेयर कर दीजिए मेरे बच्चों इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। चलिए आते हैं क्लास में और क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए मेरे बच्चों। देखते हैं आज क्या पढ़ना है, क्या आज का टॉपिक है। लास्ट दिन हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लास्ट दिन का वीडियो आप देख लीजिए और उसके जस्ट आगे का टॉपिक मेरे बच्चों आज हम लेने चल रहे हैं। चले फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में देखते हैं कि हमने पढ़ाना क्या है। चलिए, लास्ट वीडियो में अगर बात करूं मेरे बच्चों, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें आपको पढ़ाया था बहुपदों का निरूपण कैसे करा जाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुपदों में चरों के गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करे जाते हैं मेरे बच्चों। और इनके बाद मैंने आपको बहुपदों का मानक रूप लिखना सिखाया था। फिर उसके बाद मेरे बच्चों हमने कुछ बहुपद लिए थे जिसमें अपने आपको शून्य ज्ञात करना या उनका मान ज्ञात करने का तरीका समझाया था कैसे होते हैं। आज की क्लास मेरे बच्चों जो है ना मेरे लाडलो, वो क्लास है आपकी किसके ऊपर? रैखिक बहुपद के ऊपर। तो आज की क्लास हम रैखिक बहुपद को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। क्या होते हैं रैखिक बहुपद, जरा समझ लेते हैं। चलिए मेरे बच्चों, कह रहे रैखिक बहुपद क्या होते हैं, मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों। जो रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की मेरे बच्चों अधिकतम घात, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात मेरे बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात। अच्छा मेरे बच्चों, ये रैखिक बहुपद की किसकी अधिकतम घात होगी? 1 मेरे बच्चों। तो रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में जो भी मेरे बच्चों चर दिया जाएगा, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी। लेकिन किसकी मेरे बच्चों? जो भी इसमें हो जाएगी। ये हो गई आपकी पहली बात मेरे बच्चों। अगला बात ये है, जो भी रैखिक बहुपद मेरे बच्चों, रैखिक बहुपद, इनका अगर मैं व्यापक रूप देखूं मेरे बच्चों, व्यापक रूप, तो ये मेरे लाडलो ax प्लस b के रूप में होता है। ये रैखिक बहुपद जो बच्चों उसका व्यापक के रूप में होता है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं मेरे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है रैखिक बहुपद में x का गुणांक, आपसे कहता है कोई सर x का गुणांक क्या होगा, तो कहना ये क्या होगा मेरे बच्चों? a होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रैखिक बहुपद में अचर पद क्या होगा, अचर पद, तो ये अचर पद मेरे बच्चों क्या होगा? b होगा। बात कितनी होगी? 1 होगी। व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b होगा। अचर जो होगा इस प्रकार से। अब एक बात आपकी जो छूट रही है मेरे बच्चों, क्या होता है? अच्छा, इसमें जो चर होगा, चर मेरे बच्चों, चर केवल एक होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, abc हो, pqrs कुछ भी हो मेरे बच्चों, चर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। और यहां की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों इस वाले पद की, तो इस पद में a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा मेरे बच्चों। a कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि a और b पूर्णांक होंगे, a, b आपके क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। न होने का कारण क्या है मेरे बच्चों? जैसे मान लेते हैं अगर a अगर पूर्णांक है तो a का मान अगर मैं 0 मान लूं और b का मान मेरे बच्चों में 2 मान लूं, तो ax प्लस b के आधार पर अगर मैं करने जाऊंगा
तो 0 गुणा में x हो जाएगा, प्लस में आ जाएंगे 2 मेरे बच्चों, यहाँ से 0 प्लस के 2 वापस से बचेगा 2, और इस 2 के साथ कोई भी आपका चर पद नहीं है, चर पद नहीं है, तो फिर ये मेरे बच्चों आपका बहुपद होगा ही नहीं। अगर ये बहुपद नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, हम a का मान क्या नहीं रखेंगे, 0 कभी भी नहीं रखेंगे। चलें आगे, चलो अब इसकी थ्योरी को समझते हैं जो मैंने आपके लिए लिखी है मेरे बच्चों। पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया, पहले पॉइंट में समझाया है कि जो चर होता है, जो रैखिक बहुपद होते हैं, इस रैखिक बहुपद में मेरे बच्चों चर जो होते हैं, चर एक चर वाले होते हैं। सिंपल सी बात, क्या बोला बच्चों, एक चर वाले होते हैं, अर्थात इसमें एक चर से अधिक चर इसमें नहीं होंगे, एक चर से ज्यादा चर इसमें नहीं होंगे। और अगला पॉइंट हमने आपको बताया है कि भैया जो बहुपद होगा, जो भी एक चर वाला बहुपद होगा, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। मैंने ये बात आपको समझाई थी। मैंने कहा था मेरे बच्चों क्या कि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। चर जो होता है मेरे बच्चों 1 होता है, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। a का मान कभी 0 नहीं रखते हैं, x का गुणांक a आ जाएगा, अचर पद क्या आ जाएगा आपका, b आ जाएगा। अब इसी आधार पर देखो मेरे बच्चों, रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप देखें तो क्या होता है, ax प्लस b होता है, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। कार्ड मैंने आपको समझा दिया है, जहां a और b क्या हो सकते हैं, एक वास्तविक संख्या है। सिंपल सी बात मेरे बच्चों, अगर मैं चर का गुणांक कहूं या x का गुणांक कहूं या a का गुणांक, b का गुणांक, किसी का कहूं बच्चों, तो वो क्या होगा आपका a होगा। और अगर मैं अचर पद की बात करूं तो वो क्या होगा आपका b वाला जो पद है वो क्या होगा आपका अचर होगा। बच्चों देखते हैं एग्जांपल को, क्या क्या दिए हैं देखते हैं, जरा समझते हैं मेरे बच्चों। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया 5x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चों जो चर पद है इसकी पावर देखिए कितना है, 1 है। अगर चर यानी x, चर यानी x की पावर 1 है मेरे बच्चों, तो ये क्या है आपका रैखिक बहुपद। और अच्छी बात ये कि मेरे बच्चों a का मान 0 नहीं है, क्योंकि a का मान कितना है, 5 है, तो ये मेरे बच्चों क्या होगा आपका एक बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद है मेरे लाडो, ये रैखिक बहुपद है। अगले वाले पे चलते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर चर की वैल्यू कितनी दी है, p। जो चर है वो क्या है मेरे बच्चों, कहना सर p है, और p की घात कितनी है, 1 है। और उसके साथ साथ बच्चों a का मान 0 नहीं है, क्योंकि a का मान कितना है, 2/5 है, तो ये भी मेरे बच्चों आपका क्या हो गया है, आपका रैखिक बहुपद। इस वाले पद में पहुंचे मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेरे बच्चों व्यापक रूप के हिसाब से अगर देखते हैं तो मेरे बच्चों ax प्लस b के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों चर तो हमारे पास क्या है, x है, चर तो हमारे पास y है, और y की वैल्यू मेरे बच्चों घात की कितनी है, 1 है। और यहाँ पर a का बराबर मान 0 नहीं है, बल्कि a का मान कितना है, माइनस के रूट के 7। तो मेरे बच्चे यहाँ पर b के मान का जिक्र नहीं किया गया, और b के मान का मान नहीं जिक्र किया तो हम उसको 0 मान लेंगे। और अगर वो 0 है भी, अगर भी मेरे बच्चों 0 है भी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे 2 बातें याद रखने को बोला गया। क्या क्या बोला गया बच्चों, घात 1 होनी चाहिए, एक चर आना चाहिए, और मेरे बच्चों हमसे बोला गया कि 1 का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगले वाले में पहुंचते हैं तो मेरे बच्चों यहाँ पर y की घात 1 है, और a का मान कितना है, 3 है। चर पद कितना दिया है बेटा, चर पद का नाम दिया है y, और चर की घात भी कितनी है, 1 है मेरे बच्चों, तो ये भी मेरा बहुपद हो गया। इस वाले को पद को देखिए मेरे बच्चों, 5x इधर मेरे बच्चों 5x लेके आएंगे, यहाँ 5x दिया था, 5x इधर लेके आए, बराबर में हमने क्या छोड़ दिया, 0। मेरे बच्चों इनको काट के 0 कर दिया, इधर भी क्या हो गया, 0। तो मेरे बच्चे ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ लिख देंगे क्या, रैखिक बहुपद नहीं है, ये मेरे बच्चों आपका रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ से मेरे बच्चों देखें तो चर की वैल्यू कितनी है, कहना सर x है, और घात कितनी है, 1 है। और मेरे बच्चों a का मान कितना है, 0 नहीं है बल्कि 2 है। a का घात मेरे बच्चों क्या है, a की घात कितनी, सॉरी a का जो गुणांक है मेरे बच्चों वो कितना है, 2 है। a का मान 0 नहीं है, और नहीं 0 है बल्कि है कितना, 2 है, और 2 है मेरे बच्चों, तो ये भी आपका क्या है, एक बहुपद है, वो भी कैसा रैखिक बहुपद। a का मान कितना मेरे बच्चों, 3 है, और चर की वैल्यू x है, और उसके बाद मेरे बच्चों चर की वैल्यू x के साथ साथ उसकी घात भी कितनी है मेरे बच्चों, 1 पावर। यहाँ पर भी 1 पावर थी। यहाँ सब में देख लीजिए मेरे बच्चों पावर 1 दी गई है, और इसके आधार पर मेरे बच्चों यहाँ पर a बाई प्लस b बनेगा, यहाँ पर ax प्लस 9 बनेगा, और यहाँ पर मेरे बच्चों आपका जो भी मान बनेगा, यानी आधार पे देखते जाएं तो चर पद क्या है, कहना सर y है, घात कितनी है, 1 है, और a का मान 0 नहीं है मेरे बच्चों, की कितना है, 4 है, तो रैखिक बहुपद है। मेरे बच्चों a का मान यहाँ पर भी कितना है, कहना सर रूट के 2 है, और x की पावर कितनी है, 1 है, यानी चर की घात मेरे बच्चों, चर की घात कितनी है, 1 है, और चर 1 ही है मेरे बच्चों। सिंपल सी बात। इस पे भी यहाँ मेरे बच्चों हमसे क्या बोला गया, a का मान कितना है, 7 है, यानी 0 नहीं है,
और एक चर का इस्तेमाल किया गया और इस चर का घात कितना है, सिर्फ 1 है मेरे बच्चों। तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैं ये बता सकता हूं मेरे बच्चों कि कौन से ऐसे बहुपद है जो रैखिक होते हैं और कौन से ऐसे बहुपद है जो रैखिक नहीं होते हैं। चलते हैं मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे। अगले टॉपिक में बच्चों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं भैया जो रैखिक बहुपद होते हैं उनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने सारा कुछ क्या सीखा मेरे बच्चों, रैखिक बहुपद के बारे में सीख लिया। अब रैखिक बहुपद के हम शून्य कैसे निकालेंगे इसके बारे में सीखेंगे। और इसके लिए बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 मेथड। पहला मेथड जो नाम है इसका क्या नाम है, प्रत्यक्ष विधि। चलो देख लेते हैं बच्चों प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल मेरे बच्चों, मैंने कोई बहुपद मान लिया जिसको बच्चों हम लोग आपको बहुपद का निरूपण जब सिखाया था तब समझाया था कि कैसे लिखा जाएगा। हमने लिख दिया मेरे बच्चों f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, एक बहुपद लिख दिया है। अब इस बहुपद के हमें ज्ञात करने हैं क्या, शून्य। कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि है मेरे बच्चों। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, जो भी मेरे बच्चों f of x है, f of x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। f of x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0। और जैसे ही मेरे बच्चों हम f of x इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो f of x कितना दिया गया है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये 4 मेरे बच्चों उधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर माइनस के 4 बटे कितने हो जाएंगे, 2। x बराबर में बच्चों 2 दूनी कितने होते हैं, 4, यानी माइनस के क्या आ जाएंगे, 2। तो x का ये वो मान है मेरे बच्चों जो इस पूरे पद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। यानी ये क्या है, शून्य है। किसका शून्य का, इस रैखिक बहुपद का। इस रैखिक बहुपद का देखो मेरे बच्चों, अगर एक घात है तो एक शून्य निकलेगा, द्विघात है तो 2 शून्य निकलेंगे, त्रिघात है तो 3 शून्य निकलेंगे, चतुर्घात है मेरे बच्चों 4 शून्य निकलेंगे। और इसी प्रकार मेरे बच्चों ये आपका क्या है, एक बहुपद है, यानी एक घात है इसमें, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो शून्य भी कितना निकलेगा, 1। और अगर 1 निकलेगा तो उसको निकालने की प्रत्यक्ष विधि तो ये हो गई मेरे बच्चों आपके पास। अब अगली वाली विधि पे चलते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं मेरे बच्चों। हमें f सूत्र के आधार पर कैसे होता है, चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं और इस फॉर्मूले पे क्या लिखना है देखो जरा। हम लिख रहे हैं बच्चों, क्या देखना, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो मुझे मैंने बच्चों में लिख दिया f of x इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a होता है। क्या होता है देखो जरा, अगर मैं इसको मेरे बच्चे एक्सप्लेन करके लिखूं तो इसको लिखूंगा माइनस का अचर पद बटे मेरे बच्चों x का गुणांक, x का गुणांक। और अगर मैं बताऊं, अगर मैं मेरे बच्चों देखूं इस वाले में, ऊपर वाले बहुपद में तो हमें दोनों चीजें दी गई हैं। एक बच्चों हमें दिया गया है बहुपद में x का गुणांक दिया है, x का गुणांक कितना दिया है, 2। अगर मैं बात करूं किसकी, अचर पद की, अचर पद की, तो अचर पद हमें कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अचर पद कितना दिया है, 4। इस आधार पे अगर मैं मेरे बच्चों f of x निकालूं, f of x तो क्या लिखेंगे, माइनस b, यानी माइनस के 4 और बटे में कितने, 2, 2 से काटेंगे मेरे बच्चों तो f of x क्या आ जाएगा, माइनस का 2। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये जो विधि थी बच्चों इसको हमने बोला प्रत्यक्ष विधि, और ये वाली जो विधि है मेरे बच्चों इसको हमने क्या बोला, सूत्र के द्वारा। ठीक है, 2 विधियां हो गई हैं। अगली विधि पे चलते हैं मेरे बच्चों, जैसा हिट एंड ट्रायल विधि में जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। उस एग्जांपल का क्या था बच्चों, 2x प्लस के 4। एग्जांपल हमने क्या लिख रखा है, 2x प्लस के 4। ये हमने ले रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 4। और मैं मेरे बच्चों क्या लिख रहा हूं यहां पर, देखना, चर पद। चर पद हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है x। अब हम क्या करने वाले हैं, x की जगह पर मेरे बच्चों ऐसी वैल्यू रखेंगे, ऐसे मान रखेंगे ताकि इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। और जैसे ही इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा हम कह देंगे कि वो जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है। कैसे, देखो मेरे बच्चों, जब x बराबर 0 लें मेरे बच्चों, जब x बराबर 0 लें तो बहुपद जो है उसका क्या होगा, देखना जरा, 2x प्लस में 4 है, x जगह पे 0 रख दो, इंटू 0 प्लस में 4,
0 का गुणा 0 किया, 4 आ गए, तो मान आ गया बच्चों कितना, 4। अगली बारी में फिर से मेरे बच्चों हम लिख रहे हैं क्या, जब x का मान कितना लिया, 1। जब x का मान 1 लेंगे तो हमें 2x + 4 में रखना है मेरे बच्चों। 2x का मान 1 + 4 यानी 2 1 2 और 4 और 2 कितने हो गए, 6। मेरे बच्चों अगला मान ले रहे हैं, जब x का मान कितना लिया है, -1। जब x का मान कितना लिया बच्चों, -1, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2x प्लस में 4, 2 इंटू -1 प्लस में 4 इज इक्वल टू -2 आ जाएंगे, +4 आ जाएंगे, वापस से काटेंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेंगे आपके 2, वो भी किसके, प्लस के बचेंगे। अगली कंडीशन में फिर से मेरे बच्चों जब x इज इक्वल टू 2 रखें, तो जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस में 4, तो इस जगह x के मान पे कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी 2 दूनी 4 + 4 इज इक्वल टू कितना, 8। अगली कंडीशन में पहुंचे, और अगली कंडीशन में मेरे बच्चों जब x बराबर लिया कितना, -2, तो इस कंडीशन में मेरे बच्चों क्या करेंगे, 2x + 4 में रखना है, 2 इंटू -2 प्लस में 4, 2 दूनी 4 मेरे बच्चों किसके, माइनस के, प्लस के 4 बराबर क्या आ रहा है, दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा क्या, 0। और जैसे ही मेरे बच्चों 0 आ जाता है, जैसे ही 0 आ जाता है मेरे बच्चों हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या, f(x) 2x + 4 क्या, f(2) x का मान कितना मेरे बच्चों, 2 है, 2 है, तो x बराबर कितना, -2 है, जो बहुपद मेरे बच्चों 2x + 4 का क्या है, शून्यक है। क्या है मेरे बच्चों, शून्यक है। तो ये मेरे बच्चों जो विधि होती है, इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज मेरे बच्चों, आज हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले, एक घात वाले, और उसके साथ साथ व्यापक रूप जहां ए का मान 0 ना हो। चर गुणांक क्या है, अचर गुणांक क्या है, सारे बता दिए, सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है मेरे बच्चों। अगले में हमने आपको पढ़ाया कि रैखिक बहुपद जो होते हैं शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य निकालने के 3 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि, एक सूत्र द्वारा विधि। अगर सूत्र से निकालने को डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या मेरे बच्चों, ये देखो फॉर्मूला हमने लिख रखा है आपके लिए, f(x) जो चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, शून्य चाहिए, तो उसके लिए -b/a। और अगर लिखित में फॉर्मूला है तो इस प्रकार का होता है मेरे बच्चे। यहाँ से भी हमने निकालना सिखा दिया आपको, और प्रत्यक्ष विधि से निकालना भी सिखा दिया। इसके बाद मेरे बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके भी मैंने आपको शून्य निकालना सिखा दिया। ये 3 विधियां होती हैं रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के। अब मेरे बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, अगले टॉपिक में मेरे बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, इसका ग्राफ। क्या पढ़ाने वाले हैं मेरे बच्चों, इसका ग्राफ, कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना सीखेंगे, फिर हम त्रिघात बहुपद का भी ग्राफ बनाना सीखेंगे। फिर हम चलेंगे मेरे बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर पर। जो क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको सेट करके रखे बच्चों, जो जो आपको समझाने हैं। मुझे लगता है आप हमें पढ़ते रहेंगे, आप हमसे सवाल सीखते रहेंगे मेरे बच्चों, तो आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो अरियंत की हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो मेरे बच्चों आपकी डॉक्टर मनोहर रे हो, चाहे कोई सी भी बुक हो, नूतन की बुक हो इत्यादि, कोई भी बुक आप उठाइए, आप कोई भी क्वेश्चन में आप फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया करके चले, अब मैं अगले वीडियो पे जब आऊंगा मेरे बच्चों, तो हम आपके लिए लेके आएंगे क्या रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे खींचते हैं। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, ख्याल रखें मेरे बच्चों। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।